हाल ही में कुछ ऐसे बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसमें ये दिख रहा था कि भारत और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में दोनों ही देश बहुत करीब आ रहे हैं। G20 समिट के दौरान शी जिनपिंग के एब्सेंस में दोनों ही देशों के संपर्कों में बहुत सा सुधार आया है। ऑल्सो नॉर्मली जब हमारे घरों में भी कोई बड़े पार्टीज या शादियों के बाद कुछ क्लोज रिलेटिव कुछ और दिन के लिए हमारे घर पे रुक जाते हैं, उसी प्रकार सऊदी अरेबिया भी इंडिया में अपना विजिट कुछ दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया था, जिसमें कि भारत एंड सऊदी के मध्य कई सारे मुद्दों पे चर्चा करा जाना था और कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स में बहुत से विषयों पर डिस्कस किया जाना था, जिसके परिणाम स्वरूप कई सारे ऐसे मेजर डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। जिसमें कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि इंडिया और सऊदी मिलकर के एक एनर्जी कोऑपरेशन में मिलकर के काम करने वाले हैं, जिसमें से इंडिया से भी एनर्जी सऊदी अरेबिया में यूज करी जाएगी। इस इनिशिएटिव के अलावा अन्य क्या सब घटनाएं हुई हैं और इन सभी से भारत और सऊदी के रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा और कैसे ये पूरे वर्ल्ड डायनामिक्स को, पूरे जियोपॉलिटिक्स में एक मेजर फ्लिप हो सकता है, उन सभी विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो खबर कुछ इस प्रकार से है कि प्रधानमंत्री मोदी एंड सऊदी क्राउन प्रिंस के मध्य जो पहली स्ट्रैटेजिक मीटिंग हुई उसमें एनर्जी एंड डिफेंस जैसे कई सारे बड़े मुद्दों पर चर्चा किया गया था, जिसमें कि दोनों देश मिलकर के कई बड़े इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करने के लिए राजी हुए हैं, जिसमें कि भारत से सऊदी अरेबिया तक अंडर सी केबल्स डाले जाने वाले हैं, जिससे कि डायरेक्ट इंडिया से सऊदी अरेबिया तक पावर सप्लाई हो सकेगी। परंतु इससे पूर्व एक और महत्वपूर्ण घटना पर एक नज़र डाल लेते हैं, जिसमें कि इंडिया मिडल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें से कि बड़ा और एक मेजर हिस्सा सऊदी अरेबिया से होकर के निकलेगा। और ये कई मायनों में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सऊदी अरेबिया के लिए उसका इनकम सोर्स डाइवर्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा रोड या रेल मार्ग ही नहीं बनाए जाएंगे बल्कि उसके आसपास एक पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाएगा, जिसमें कि उधर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। ऑल्सो विच विल डाइवर्सिफाई सऊदीज सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि क्रूड ऑयल वो बेच करके शायद ज़्यादा समय तक धनवान देश बने नहीं रह पाएंगे, उन्हें भी सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करना ही था। परंतु ये डील इसीलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि इसमें भारत ने सऊदी अरेबिया और अमेरिका दोनों को साथ ले आया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये चर्चा हो रही थी कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के मध्य के रिलेशंस अच्छे नहीं हो रहे हैं, बल्कि सऊदी अरेबिया चाइना का करीबी बनता जा रहा है। परंतु भारत ने जो इधर यहाँ पे मध्यस्थी करवाई है, तो इस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर अमेरिका के भी सपोर्ट मिल रहा है। इसमें भले ही यूएसए का जो रोल होने वाला है वो स्पष्ट नहीं किया गया है, परंतु इसका क्रेडिट जो बाइडेन अपने होने वाले इलेक्शंस में ले सकते हैं, क्योंकि उनके वादे के अकॉर्डिंग वो मिडल ईस्ट में शांति स्थापित करना चाहते हैं। और जब सऊदी अरेबिया और इजराइल इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में साथ मिलकर के काम करेंगे, दोनों राइवलरी नेशंस को एक साथ काम करवाने के पीछे अपनी पीठ थपथपाना नहीं भूलेंगे। परंतु ये भारत के पर्सपेक्टिव में भी इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि जब सऊदी अरेबिया इकोनॉमिकली चाइना पे डिपेंडेंट था, इसी कारण से उसका कई मायनों में चाइना की तरफ झुकाव था, क्योंकि चाइना उसके तेल का बहुत बड़ा बायर था। परंतु अब जब सऊदी अरेबिया इकोनॉमिकली इंडिया पर डिपेंडेंट रहेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। और ये भारत सरकार के द्वारा इंडिया की जगह भारत शब्द का यूज करते हुए भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के विषय में आधिकारिक जानकारी दी गई। इसके साथ अमेरिका के व्हाइट हाउस के द्वारा भी इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के विषय में जानकारी साझा की गई। और ये देखें कि सऊदी क्राउन प्रिंस एंड पीएम मोदी के मध्य में ये जो फर्स्ट लीडर मीटिंग्स हो रही हैं, दैट इज अंडर द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अक्टूबर 2019 में साइन करी गई थी, क्योंकि वो पिछले 3 सालों में 2 बार सऊदी के विजिट पर जा चुके थे, विच एनकरेज्ड द 2 कंट्रीज टू स्टार्ट सच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, क्योंकि ये दोनों ही राष्ट्र के मध्य संबंधों में मधुरता लाने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा था। और ये काउंसिल इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मेनली 2 पिलर्स के ऊपर काम करता है। फर्स्ट, द कमिटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, एंड जो दूसरा पिलर है वो है कमिटी ऑन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट। और इसके अंतर्गत कई अलग अलग लेवल्स पर बहुत से मीटिंग्स करी जाती हैं, जिसमें कि सबसे ऊपर आता है प्राइम मिनिस्टर एंड क्राउन प्रिंस की मीटिंग, यानी कि समिट लेवल। देन आता है मिनिस्ट्रियल लेवल, सीनियर ऑफिशियल मीटिंग एंड जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स। और सोमवार को ये जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग्स के आउटकम में ये सामने आ रहा है कि ऑयल बायर एंड सेलर रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा इनटू एन एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, क्योंकि इसमें दोनों ही देश मिलकर के एक MOU साइन कर रहे हैं फॉर द कोऑपरेशन इन द एनर्जी सेक्टर, जिसके अंतर्गत अंडर सी इंटरलिंक बिटवीन देयर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स बनाई जाएंगी, जिसमें कि रिन्यूएबल पावर एंड ग्रीन हाइड्रोजन जैसे कैपेसिटी से जनरेटेड इको फ्रेंडली एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इससे ना केवल
क्रूड ऑयल की डिपेंडेंस इंडिया में घटेगी। ऑल्सो क्रूड ऑयल का यूज़ भी घटेगा इंडिया के साथ साथ सऊदी में भी, जो कि हमारे नेचर के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। और आप इस एग्रीमेंट को दोनों ही देशों के मध्य साइन होता हुआ देखते हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम इंडिया एंड द मिनिस्टर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सऊदी मध्य साइन होता हुआ देखते हैं। एंड इस अंडर सी केबल की कनेक्टिविटी को अगर हम देखें तो ये भारत में गुजरात के कोस्टल पोर्ट मुंद्रा पोर्ट से शुरू होकर के सऊदी अरेबिया पहुंचेगा, परंतु इसे 2 जगह से पहुंचाना संभावित है, जिसमें कि पहले डायरेक्ट सीधा ओमान से ले जाकर के सऊदी अरेबिया पहुंचाया जा सकता है, जिसका डिस्टेंस 1200 किलोमीटर्स है एट द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ 3.5 किलोमीटर्स। वेयर एज इन्हीं सी केबल्स को यूएई की तरफ से मोड़ करके सऊदी अरेबिया पहुंचाया जा सकता है बाय इंक्लूडिंग यूएई इन दिस, बट द डिस्टेंस विल गेट इंक्रीज्ड, जो कि टोटल 1600 किलोमीटर्स हो जाएगा अक्रॉस द अरेबियन सी। And this cooperation have the potential to change the India's status from a net buyer of Saudi's oil and cooking gas to an energy exporter of a green and eco-friendly energy, क्योंकि सऊदी अरेबिया इंडिया के लिए 3rd largest source of crude oil है, whereas Saudi Arabia is the biggest exporter of LPG to India. एंड इस MOU से निश्चित ही भारत को ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत के द्वारा ये जितने भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप देयर विल बी अ एनर्जी ट्रांजिशन एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल एनर्जी सिस्टम बाय विच इंडिया विल ऑल्सो बी एबल टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज। एंड इन सी केबल्स की बात करें तो अभी तक कई सारे अलग अलग प्रकार के सी केबल्स पूरे विश्व भर में इंस्टॉल्ड एंड इन यूज़ हैं, क्योंकि इन अंडर सी केबल्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हुए किसी भी प्रकार की वेव्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करवाया जा सकता है। द सेम वे वी गेट इंटरनेट थ्रू आवर वाईफाई बॉक्स। और इन्हीं सभी सी केबल्स की बात करें तो उनमें सबसे बड़ा सी केबल अभी तक का वाइकिंग्स लिंक है बिटवीन द डेनमार्क एंड यूनाइटेड किंगडम्स, जो कि 767 किलोमीटर्स जितना लंबा है। तो इस एनर्जी कोऑपरेशन के द्वारा जो भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अंडर सी केबल्स डाले जाने वाले हैं, दैट इज अंडर द ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव फॉर वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, विच वाज अ इनिशिएटिव ऑफ इंडिया इन 2018। क्योंकि धरती पर अगर एक जगह रात होती है तो दूसरी जगह सूरज सामने रहता है, जो कि सोलर एनर्जी को कभी भी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी बनाता है। और इस प्रकार के जब ग्रिड्स पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड होंगे तो जिस जगह सूर्य सामने है वहाँ पर सोलर एनर्जी को कैप्चर करके यूज़ किया जा सकेगा। ऑल्सो एक्स्ट्रा पावर को तो दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जा सकता है वेयर देयर इज़ नाइट, विच विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, बिकॉज इट इज़ गोना ट्रांसफॉर्म मैनी थिंग्स। जिसके कि फर्स्ट स्टेप में इंडियन ग्रिड्स को पहले मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ा जाना है, जो कि आगे चल करके अफ्रीका एंड यूरोप तक भी पहुंचेगा। एंड सून एंड स्टेडीली विल बी एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ कनेक्टिंग अदर कंट्रीज फ्रॉम अ सिंगल ग्रिड। इसी प्रकार से पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के साथ भी 2008 में 500 मेगावाट का अंडर सी पावर लिंक इनिशिएटिव को सामने रखा गया था इन द गल्फ ऑफ मन्नार, जिसमें कि लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का खर्चा आना था। परंतु उस दौरान श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने के कारण ये डील नहीं हो सकी। परंतु श्रीलंका ना सही, भारत, बांग्लादेश एंड नेपाल में तो एनर्जी एक्सपोर्ट करता ही है, जिसमें कि इंडिया इज़ नाउ इवन थिंकिंग टू एक्सपैंड द ग्रिड कनेक्टिविटी टू म्यांमार एंड बियॉन्ड। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के मध्य जो मीटिंग हुई थी उसमें एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही थी उसमें ये था कि भारत और सऊदी मिलकर के भारत के वेस्ट कोस्ट, पॉसिबली महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट में एक जगह इन्वेस्ट किया जाना था टू मेक अ वेरी बिग रिफाइनरी वर्थ ऑफ $50 बिलियन, जो कि क्रूड ऑयल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफाइन करेगा, विच विल बी अगेन अ बिग इन्वेस्टमेंट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इन घटनाओं को देखने के बाद ये स्पष्ट होता है कि भारत और सऊदी के मध्य के संबंध और भी ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं और दोनों के संबंध कुछ नए आयामों पर ही पहुंच रहे हैं, जो कि वर्ल्ड स्टेज पर दोनों ही राष्ट्रों के कुछ अलग ही केमिस्ट्री दिखेगी। आप इस पूरे विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।